नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पहले तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके लिए अच्छी खबर है, 48 सीटें जो है वो दिल्ली में आ चुकी है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। यानी कि कहा यह जाए 3 बार से ज्यादा किसी भी सरकार को मौका नहीं मिलता। शीला दीक्षित सरकार भी 3 बार के बाद हटा दी गई थी। अब केजरीवाल सरकार भी कहीं ना कहीं आज हट चुकी है और अपोजिशन में बैठेगी। बिलाल साहब है मेरे साथ। बिलाल साहब, क्या लग रहा है, आज प्रचंड बहुमत मिली है, 48 सीट्स आई है और आने वाले वक्त में दिल्ली के लिए आप क्या कर पाएंगे? देखिए, दिल्ली की आवाम के लिए आपके माध्यम से मैं दिल्ली को मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरीके से दिल्ली ने इस वक्त भाजपा पे भरोसा जताया है और आने वाले समय में जितने भी काम दिल्ली के पेंडिंग है, जितने भी काम दिल्ली के रह चुके हैं, जिन कामों का झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था अरविंद केजरीवाल साहब, जिन कामों पे उसने चोरियां की है, चाहे आप शराब का घोटाला देखें, चाहे आप एजुकेशन पे घोटाला देखें, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में घोटाला देखें, और हम आने वाले समय में दिल्ली की जनता को एक अच्छी राहत देंगे। आने वाले समय में दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली बनाए और वो एक ऐसी दिल्ली बनेगी जो पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल बनेगी। और ये हिंदुस्तान जो विकसित का हमने नारा दिया है, विकसित भारत जो बनेगा, और उसकी शुरुआत अब दिल्ली से होगी। विकसित भारत का नारा बहुत अच्छा है। क्या मोहल्ला क्लिनिक वहां रुक पाएंगे? क्या पानी की और बिजली की जो फैसिलिटीज वहां चल रही हैं वैसी रह पाएगी या कुछ चेंजेस होंगे? देखिए, सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको जो सुविधाएं दी जाती थी कि बिल्कुल स्लो तरीके से जो चल रहे हैं, वो अब रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाएंगी। आप देखिए, जिस स्टेट में हमारी सरकार बनी है, उस स्टेट का काम देखिए आप, उस स्टेट की डेवलपमेंट देखिए आप। और अब दिल्ली वालों ने उन स्टेटों को देखकर तब जाके आज बीजेपी को चुना ना, तब जाके आज भाजपा को वहां पे लाया ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब, भाजपा 27 साल के बाद आई। देखिए, 3 बार मोदी साहब ने जो है शपथ ली है, लेकिन 27 साल का बनवास खत्म करके आज भाजपा। 27 साल आने के बाद ही इसकी वजूहात यही है कि बीजेपी जो है ये डेवलपमेंट कराने वाली पार्टी है। ये ज्यादातर अपने लिए तवज्जो नहीं देती है, ये लोगों के हित में काम करती है, लोगों के हक में काम करती है, लोगों की समस्याएं दूर करती है। इसलिए दिल्ली वालों ने आज ये समय सही समझा कि सही समय पे हमें बीजेपी को लाना है। और पूरे हिंदुस्तान इस वक्त वन साइडेड है, 22 स्टेटों में हमारी सरकार इस वक्त चल रही है, और वहां की तरफ देख के और आज दिल्ली वालों ने फैसला किया कि हमें अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों को छोड़ना होगा, हमें अरविंद केजरीवाल के उस घोटाले को साइड पे छोड़ना होगा, और यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी साहब है हमारे, उसको साथ देकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि तीसरी बार से ज्यादा 3 बार मौका देती दिल्ली वाले, चौथी बार मौका नहीं देते। ऑटोमेटिकली कांग्रेस थी नहीं और आपको मौका मिलना ही मिलना था। देखिए, मिलना ही मिलना नहीं था, क्योंकि कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ रही थी। यहाँ तो कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस को इसलिए मौका नहीं मिला, कांग्रेस ने आज तक हिंदुस्तान को लूटा है। कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान को इस गरीबी में डांट ठोका है। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों ने यह तय किया कि यहाँ पे जो भाजपा है यही हमारे मुश्किलों को हल करेगी, यही इस विकास को आगे बढ़ाएगी। जो हमें विकसित भारत का नारा है, उस विकसित भारत को हम यही बीजेपी बनाएगी। बाकी किसी पार्टी में दम नहीं है। अगर कांग्रेस को यहाँ की डेवलपमेंट करानी होती तो आज तक कराती, लेकिन अब जनता ने ये ठान लिया है कि कांग्रेस को भारत मुक्त करना है, और ये आज आपको दिल्ली से भी प्रूफ मिला है। कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार थी, आपने बोला कांग्रेस मुक्त भारत करना। अगर कांग्रेस मुक्त भारत करना होता तो 99 एमपीज नहीं आते। अगर कांग्रेस मुक्त भारत, सुन लीजिए, पहले 99 एमपीज नहीं आते। सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस की आप बात करें, देखिए उन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं जीते, कोई सीट नहीं आई, वो बात अलग है। एक पॉलिटिकल पार्टी तो है दूसरे नंबर की। लेकिन दूसरी बात यह, जब शीला दीक्षित की सरकार थी वहां पर मेट्रोस दी गई और बहुत से काम थे जो हुए थे, और वही काम जो कांग्रेस के काम पूरे देश भर में अभी हो रहे हैं। अब दिल्ली से ट्रेन कश्मीर गई है, ये भी कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, लेकिन मोदी साहब झंडी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे। देखिए, कांग्रेस का जो आप यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, या तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, काम बता रहा हूँ। काम जो गिना रहे हैं ये कांग्रेस के काम नहीं है, ये हमारे काम है जनाब। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्कीम थी सर। मेरी बात सुनो, स्कीमें लाने में, फिर यहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने वाले बीजेपी है, जिन्होंने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ये स्कीमें करवाई है। वरना स्कीम मैं भी कोई लॉन्च करवा सकता हूँ, जब वो ग्राउंड पे कहीं दिखेंगे उसको थोड़ी स्कीम बताएंगे हम। इस बार लोगों को पता है कि यहाँ पे खाली वाहिद एक पार्टी है, वो बीजेपी है, जो लोगों के हक में काम करती है। और इसीलिए आपने बोला कि 99 एमपी इस वक्त कांग्रेस के हैं, वो भी 500
सीटों पे 5 से सीटें जो है MP सीटें हैं, उसमें 99 कांग्रेस, ये कोई बड़ा कमाल नहीं, आप भी तो गठबंधन में ही ना, आप भी कोई 400 पार का नारा कर रहे थे, आप 240 पे अटक गए ना। 240 पे हम अटक गए, लेकिन आने वाले समय में आपको 400 पार का नारा जो हमने दिया है वो आपको दिखेगा। आप भी तो एनडीए, आप अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, एनडीए राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां 31 पार्टियां मिलकर काम कर रही है, वहां तो 2-4 पार्टियां हमारे साथ है, तो ये कौन सा बड़ा तूफान है। इस वक्त मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई इस वक्त अगर कोई ऑप्शन है लोगों में, वो बीजेपी है। आप देखिए पूरा हिंदुस्तान वन साइडेड है, 22-23 स्टेटों में हमारी सरकार बनी हुई है। और आपको मैं आज आपकी माध्यम से यहाँ पे आज मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपको अब जम्मू कश्मीर जो बचा है, हमारा टारगेट जो है जम्मू कश्मीर में भी आप बीजेपी की सरकार आपको टारगेट हुआ था जनाब, जम्मू कश्मीर में इंडायरेक्टली 10 साल आपकी सरकार थी, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं पाया। अब आप देखिए ना, अब जो चीफ मिनिस्टर आए ना, अब जो चीफ मिनिस्टर आए उनके हाथ बांध कर दिल्ली वालों ने रखे हुए हैं, यहाँ हो नहीं रहा। किसने बांधे? जो चीफ मिनिस्टर आया है उसको पता था कि एक यूटी है, और यूटी के तहत जितने कानून एक MLA को दिए जाते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को दिए जाते हैं, चुनाव से पहले आपने पावर्स जो थी इंडायरेक्टली LG साहब को दे दी, वो नहीं दी। यूटी में तो पावर ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हुआ गया है असंवैधानिक तरीके से। नहीं, जहाँ जहाँ भी यूटी है वहाँ पे LG को पावर दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है फिलहाल। तो जब तक ये यूटी है तब तक LG को यहाँ पे पावर है। जितने पावर MLAs को दिए जाते हैं यूटी में, या CM को जितने पावर होते हैं यूटी में, तो उतने पावर तो उनको है। लेकिन कुछ ही समय के बाद हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि जब सही समय आएगा जम्मू कश्मीर समय आएगा, तो हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। आपने एक चीज बोली, अभी कहा विकसित भारत की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली वालों ने दिल खोलकर वोट दिया, लेकिन विकसित भारत में एक चीज नजर आ रही है। अमेरिका आदमी यहाँ पर डिपोर्ट करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या हमारी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि वो इलीगल तरीके से गए थे। और भी 2 देश थे, उनके भी लोग गए थे, लेकिन उन्होंने USA का जो जहाज था वो उतरने नहीं दिया, खुद जाके अपने लोग लेके आए। लेकिन यहाँ पर जंजीरें बांधकर जो लोग थे उनको छोड़ा गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़े लेवल का सवाल है। तो इसमें लोग तो हमारे ही थे ना, हिंदुस्तानी थे ना वो। नहीं, लोग तो हमारे ही हैं। जहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लोगों के साथ है, जहाँ पर भी हमारे लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शाना बशाना उन लोगों के साथ होते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम विकसित भारत का जो नारा, विदेश नीति यहाँ पर फेल होती हुई नजर नहीं, क्यों फेल होती है? आप देखिए, इस वक्त मोदी साहब हमारे पूरे विश्व में माना जाता है, विश्व गुरु मान रहे हैं हम, लेकिन 5.5 लाख लोग यहाँ से नागरिकता छोड़ चुके हैं। ऐसे विश्व गुरु को करने के जब लोग यहाँ से बाहर की तरफ कहीं बाहर नहीं जाते। आप ये झूठी अफवाहें नहीं, हमारे पास तथ्य है, हम तथ्य आप मीडिया के जरिए झूठी अफवाहें फैलते हैं, या झूठे कहीं ये वीडियोस देख रहे हैं। जंजीरें बांध के जो लोग आए वो झूठ था, अपोजिशन जो जंजीरें बांध के लोग आए वो झूठ था। कभार ऐसा होता है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोगों के साथ हैं और लोगों के साथ ही रहेंगे। चलिए, प्राइम मिनिस्टर लोगों के साथ है, लोगों के साथ ही रहेंगे। कब तक रहेंगे ये मुझे नहीं पता। देखिए, 2025 चल रहा है और 1950 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या कुर्सी छोड़ेंगे या आगे की तरफ जाएगी या कोई और आएगा, ये बात की बात है। लेकिन दिल्ली वालों ने दिल खोलकर जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। देखिए, आज जश्न का मौका है, इनको मौका दिया हमने। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाने जा रही है, और क्या उस सरकार को वहां के LG रोकेंगे, जिस तरह से केजरीवाल सरकार के हाथ पकड़ा करते थे, जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उमर साहब के हाथ पकड़े जा रहे हैं, क्या वहां पर पकड़ा जाएगा? या वो मोहल्ला क्लिनिक, वो काम जो दिल्ली की सरकार यानी कि केजरीवाल साहब करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? मैंने सबसे बड़ी बात, मैंने एक चीज जानने की कोशिश की इनसे, ये मैंने पूछा, जो भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं उनको जंजीरें क्यों बांधी गई, टांगों में, हाथों में क्यों बांधी गई? क्या हमारा देश इतना बड़ा जो विश्व गुरु बन रहा है, इतना बड़ा नहीं है कि अमेरिका अपना जहाज भेजकर उन लोगों को यहाँ बुलाया जाता? क्या नहीं कर सकता था? 2 छोटे देश जिन्होंने US का जहाज यहाँ उतरने नहीं दिया, अपना जहाज भेजकर वहां से लोगों को बुलाया। चलिए, इलीगल तरीके से अगर गए वो गए थे काम करने के लिए। अब अमेरिका वोटिंग के बाद उनको बाहर निकाल रहा है, कहां तक सही है, कहां तक लग रहा है। बहरहाल, आज जश्न का मौका है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली से अब शुरुआत होगी विकसित भारत की। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। अब कितना विकसित होता है, कितना नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल, ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।